देखिए 9 भारत मैं हूँ आतिश राज। बिहार में जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी तेज है और लगातार पार्टियां अपनी ताकत लगा चुकी है, जिस तरह से बिहार में विकास की रफ्तार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हर गांव में हर गरीब को लेकर जिस तरह से योजना चलाई जा रही है, खासकर पेंशन की योजना को लेकर गरीब गुरबों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सराहना कर रहे हैं, बिजली को लेकर जिस तरह से सराहना कर रहे हैं, सारी बातें को लेकर इस बार बिहार पूरी मजबूती के साथ जेडीयू पूरे बिहार में दौरा भी कर रही है और पार्टियां को जितनी पार्टियां के जो छोटे वर्कर से लेकर बड़े वर्करों के बीच जाकर रणनीति नीति और सारे चीज़ बना रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस बार बिहार में परचम लहरा सके। और फिर से जो नारा है 25 और फिर से नीतीश, इस नारे को लेकर जो है सो लगातार पार्टियां काम कर रही है। हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, बहुत पुराने लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो आपकी नीति है, रणनीति है और जो जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाला जो समय चुनाव है उसमें कितनी मजबूती से आप बिहार में परचम लहराएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरे बिहार में हम लोग परचम लहराएंगे बेहतरीन तरीके से और एनडीए गठबंधन जनता के लिए विश्वस्त गठबंधन है, जनता के लिए विकास का एक सेतु का काम करती है और इसी गठबंधन से पिछले 20 वर्षों के दरमियान हम लगातार बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं और बिहार वासी भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर भरोसा विश्वास करते हुए इनके नेतृत्व में लगातार इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए है। यह बड़ी बड़ी सुखद विषय है। पिछले 20 वर्षों के दरमियान राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए समेकित रूप से काम किया है, समावेशी विकास करने का काम किया है। आप उठा करके पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि राज्य की महिलाओं के लिए जो काम किया गया है वह अब तक पूरे देश में मिसाल है। कोई राज्य सरकार महिलाओं के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, नेता थे, कहा करते थे कि नर नारी की समानता की लड़ाई लड़नी होगी, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने नर नारी समानता के लिए जो काम किया है वह अद्वितीय है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहली बार आरक्षण दिया और उस आरक्षण की व्यवस्था में महिलाओं को 4% का आरक्षण दिया। वहीं से नर नारी समानता की परिकल्पना की शुरुआत हुई सरकारी स्तर पर। उनके अनुयायी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए। उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे बिहार के निकायों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया, एकल पदों के लिए आरक्षण किया गया। आज देखिए कि बेगूसराय नगर निगम में, बेगूसराय नगर निगम के वार्ड में, महापौर में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की क्या भागीदारी है। साथ ही साथ राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इस आरक्षण की व्यवस्था से पुलिस की बहाली में, सभी सेक्टरों में, चाहे सिपाही की बहाली हो, दारोगा की बहाली हो, सभी बहालियों में समान रूप से महिलाएं आगे आ रही हैं 35% आरक्षण की व्यवस्था से। फिर आप देखिएगा कि शिक्षकों की बहाली हो रही है टीआरई के माध्यम से, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया है। उस प्रावधान के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाएं परीक्षा पास करके आ रही हैं, शिक्षिका बन रही हैं, काम कर रही हैं, विद्यालय में योगदान दे रही हैं, शिक्षा के विकास में भी उनका योगदान आज हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं। फिर दूसरी ओर जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है, चाहे वो महादलित कम्युनिटी का लोग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लोग हो, इन समूहों के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई ऐसे काम किए हैं। जैसे महादलित समुदाय के विकास के लिए महादलित विकास मिशन,
इस विकास मिशन के माध्यम से सरकार ने उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया। वैसे बिहार स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बिहार सरकार ने बना रखा है, उसके माध्यम से भी होता है। महादलित कम्युनिटी में जो सबसे नीचे है, जिसको हम लोग मुसहर समाज कहते हैं, पास माने उसमें और भी ढारी समाज, कौन कौन समाज के लोग हैं जो विकास से महरूम हैं, वैसे लोगों के लिए भी विकास मित्र, टोला सेवक इत्यादि का गठन किया गया। और आज टोला सेवक, विकास मित्र अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में काम कर रहे हैं। अच्छे तरीके से वो लोग सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और महादलित विकास मिशन के माध्यम से माने ऐसा बहुत उदाहरण आपको मिल जाएगा जो उस कम्युनिटी के बच्चे इस महादलित विकास मिशन की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज जो सरकारी, प्राइवेट सब तरह के जॉब कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए बहुत काम किए गए। उनके कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। उनके मदरसों का उन्नयन के लिए राज्य सरकार ने बड़ी काम किया। और मदरसा शिक्षकों को 7वां वेतन मिल रहा है। इसके पहले ये सब मैसर नहीं था। तो सवर्ण समुदाय के लोगों के लिए सवर्ण समाज आयोग बनाया गया, उच्च जाति विकास राज्य आयोग जिसका नाम है। और उनके सुझाव पर कई कार्यक्रम लाए गए। आज जो बच्चियों के लिए साइकिल योजना दिया जा रहा है, पोशाक की राशि है, इसमें तो कोई जाति बंधन नहीं है। सभी समाज की महिलाओं, बच्चियों के लिए यह योजना है। तो सवर्ण समाज के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की चर्चा इन दिनों बहुत हो रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो विधवा महिलाएं हो जाए पेंशन उनको मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन मिल रहा है, जिसको वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं। हाँ, उसके बाद बिजली 125 यूनिट फ्री में मिल रहा है। अभी रसोइया का वेतन बढ़ाया गया, रात्रि प्रहरी का वेतन बढ़ाया गया। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हाँ, आशा ममता दीदी का भी किया गया। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टीआरई के तहत जो बहाल शिक्षक हैं उनके लिए तबादला का एक नीति मसौदा फॉर्मूला दिया, उससे भी उनको लाभ होने वाला है। सारे काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हो रहा है। बस 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है जदयू का, एनडीए का, इस पर बिहारवासी पुनः मुहर लगा दें। तो अब 2025 से 30 का जो काल होगा वो औद्योगिकरण का काल होगा। इस 25 से 30 के काल में राज्य भर में भारत और डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि 4 से लेकर के 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार वहाँ केंद्र में था, यहाँ एनडीए की सरकार थी, तो उल्टा था। फिर बीच में किन्हीं कारणों से अलग तरह की सरकार थी। तो अभी पूर्णतः एकदम डबल इंजन की सरकार है। भारत सरकार, बिहार सरकार एक मतों की सरकार है। तो अभी औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे काम होना बिहार में बाकी है। वो 25 से 30 औद्योगिकरण के क्षेत्र में काम होगा, जिससे बिहार के लोग, लड़के बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों में जो काम करने जाते हैं उसको यहाँ राहत मिलेगा। अपने यहाँ काम मिलने की संभावना की तलाश की जाएगी और काम होगा। एक सवाल है निशांत कुमार, इंजीनियर निशांत कुमार जी को लेकर, क्योंकि लगातार पार्टियां भी मांग कर रही है, परिवार भी मांग कर रही है, और हमने भी कई बार सबसे पहले इस बात को उठाया था। क्या लगता है कि इस बार चुनाव, क्योंकि पिताजी के रहते हुए राजनीतिक में आना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आप देखे होंगे अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव, बहुत सारे, यही अंतर है समाजवादी पृष्ठभूमि के अन्य नेताओं में और आदरणीय नीतीश कुमार जी में। अन्य नेता स्वयं अपने पुत्रों को आगे कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमारे यहाँ आप देखिए कि लगातार पार्टी वर्कर्स की ओर से, बिहार वासियों की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी से मांग किया जा रहा है कि निशांत जी को राजनीति में आप लाएं, राजनीति में उनको अवसर प्रदान करें। और निशांत जी से भी लोग मांग कर रहे हैं कि आप भी आएं राजनीति में। लेकिन
अपने पिता के योग्य पुत्र के रूप में अपनी उपस्थिति उनकी रही है, और आज लगातार वो इतने सारे डिमांड होने के बावजूद भी कोई राजनीतिक गतिविधि उनकी है नहीं। हाँ, समय समय पर कहीं जाते हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर, माताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, तो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर लेते हैं, और उसी दरमियान कुछ ऐसी बात वो कहते हैं जो सुर्खियां बन जाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमसे अगर आप पूछेंगे तो मेरा भी मानना है कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नौजवान को समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन में आकर के अपना योगदान करना चाहिए। जहाँ तक निशांत कुमार जी का सवाल है, वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, तो उनको भी राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आने का फैसला स्वयं निशांत जी को लेना है कि राजनीति में आना है कि नहीं आना है, या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है कि हाँ, निशांत जी को राजनीति में भेजना है कि नहीं भेजना है। ये तो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय निशांत जी को करना है कि हमें आना है कि नहीं आना है। नहीं, एक पार्टियां जो आप लोग हैं, आप लोग को क्या लगता है कि आने से कितना मतलब लोग लगातार पार्टियां भी मांग करे, परिवार भी मांग करे, आप लोग को इच्छा क्या है, आपका अपना इच्छा क्या है? मैंने तो बताया ही ना कि आज़ाद मुल्क के आज़ाद लोग हम लोग हैं। तो जब आज़ाद मुल्क के आज़ाद लोग को प्रत्येक काम करने की आज़ादी है, यही इसी बात के लिए स्वतंत्रता हम लोगों को मिला है। माने हजारों लाखों व्यक्तियों ने अपने प्राणों को आहुति दे करके देश को आज़ाद कराया, तो हर आदमी को आज़ादी है राजनीति में आने का। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। लोग सब जरा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वही लोग, मतलब विपक्ष हमेशा ये सवाल करते रहता है कि इर्द गिर्द लोग जो है वही उनको जो है सो सारे कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं, वही लोग चला रहे हैं। नहीं, ये सब मिथ्या है, झूठ है, झूठ का मुलम्मा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप उनका दिनचर्या देख रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर के देर शाम तक वो सरकारी कामकाज में लगे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बरसात के मौसम में भीगते हुए उन्होंने सरकारी कामकाज में कई कार्यक्रम। तो ये सब विरोधियों का चाल है। विरोधी किसी प्रकार से चाहते हैं सत्ता प्राप्ति करना, जो होना नहीं है। कितना सीट आप मान रहे हैं बिहार एनडीए मजबूत? अरे एनडीए ही है, पूरा बिहार एनडीए में है। सीटों की संख्या क्या बताना, पूरा एनडीए में है बिहार। एक सवाल लोगों का था कि जरा उनसे पूछिए कि पिछड़ों की बात हमेशा करते हैं, पिछड़ों को कितना टिकट इस बार मिलेगा? पिछड़ों की पार्टी ही है, पिछड़ों की वकालत करता है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। पिछड़ा पावे 100 में 60 का जो नारा डॉक्टर लोहिया का था, उसी नारा पर तो पार्टी चलती है। मोदी जी कहते हैं कि लोकल और वोकल, क्या लगता है वो भी काम करेगा? हाँ ठीक है, लोकल वोकल उनका अभियान ठीक है, उसमें कोई नहीं। तो ये थे अरविंद निषाद जी, बखूबी से बोलते हैं, प्रवक्ता रहे हैं, बहुत दिनों से पार्टियां में रहे हैं। जितनी बात बोलते हैं कहीं ना कहीं वो पार्टियां के सारे बात को लेकर बोलते हैं। निशांत कुमार जी को लेकर इन्होंने अपनी राय दिया है, कहा है कि आना चाहिए, राजनीतिक है। खैर, हालांकि निर्णय उनको लेना है, लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनाव की राजनीतिक है और निशांत कुमार को लेकर लगातार जो आवाज़ उठ रही है, वो आने वाला समय कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या, किस तरह से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे और आने वाला जो समय होगा उसमें राजनीति में अपना कदम रखेंगे। फिलहाल दीजिए हमें याद। नमस्कार।